बहुत सारे साधक हैं जो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि आचार्य जी हमें योगिनी सिद्धि करनी है और या फिर योगिनी को इस रूप में सिद्ध करके हमारे को ये काम करवाना है। तो इस सारी विषयों को लेके आज मैं आपसे लोगों के सामने एक अनुभव प्रकाशित कर रहा हूँ, जिस अनुभव को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि योगिनी सिद्धि कैसी की जाती है और इसके लिए कितनी डेडिकेशन चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस विषय में। हमारे एक मित्र हैं, केरला से हैं, वो भगवती जगदम्बा भद्रकाली के साधक हैं। काली कल्प में जो दक्षिण भारतीय परंपरा है उसमें वो लोग दीक्षित हैं और ये मिश्र मार्ग होता है। मिश्र मार्गीय वो साधक हैं जहाँ पे योग और तंत्र का मिश्रण होता है। तो उस मार्ग से वो साधना क्या करते हैं भगवती भद्रकाली की। तो हालांकि उनके गुरु भी बहुत सिद्ध रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने जैसे मुझे बताया कि उनको एक दिन योगिनी सिद्धि करने की बड़ी इच्छा हुई। तो उनके गुरु के पास जब वो गए कि गुरुदेव मुझे योगिनी सिद्धि करना है, तब उन्होंने बोला कि उन्होंने एक पहले ऑलरेडी उनको साधना दी कि भगवती भद्रकाली का जो उनको मंत्र प्राप्त है, जिस मंत्र में उनका दीक्षा हुआ है भगवती भद्रकाली के, उन्होंने बोला उस मंत्र का तुम 21 दिन में 21 लाख जाप करके आओ। अब ये महाराज सुन के हैरान कि भैया 21 दिन में 21 लाख जाप, मतलब पर डे 1 लाख जाप। तो उन्होंने बोला इतना कर लो, उसके बाद मेरे पास आना, मैं फिर कुछ देता हूँ तुमको। अब इन्होंने बोला कि अब गुरु ने वाक्य बोल दिया है तो ये भी अमान्य किए नहीं, ये भी गए। लगभग 21 दिन में 21 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करने के लिए इनको कम से कम 6 महीने की लगातार प्रैक्टिस लगी, जहाँ पे ये स्थिर होके उतना कर पाए। तो इन्होंने प्रॉपरली अपना एक शेड्यूल्ड बनाया। 21 दिन में 21 लाख का प्रैक्टिस को सक्सेस करने के लिए, उस 21 दिन में 21 लाख मंत्रों का साधना को सक्सेस करने के लिए उन्होंने 6 महीने तक का समय लगा, जहाँ पे इन्होंने अपने बॉडी को प्रिपेयर किया, माइंड को प्रिपेयर किया, साधना के पोस्चर और सभी चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया। और उसके बाद उन्होंने 21 दिन की 21 लाख साधना पूर्ण की बहुत अच्छे से। और उसके बहुत चमत्कारिक अनुभव उनके जीवन में घटित भी हुए, क्योंकि एक साधना जब इन्होंने ये पूरा कर लिया ना, उसके बाद उनके अंदर ऐसे ड्रास्टिक चेंज थे जो बहुत अलग प्रकार के थे। तो जब उनके अंदर वो लक्षण वगैरह दिखने लगे तो ये अपने गुरुदेव के पास गए। तो उनके गुरुदेव ने उनको बोला ठीक है, अब तुम फिट हो, तो आने वाली जो कालाष्टमी है उस दिन से तुमको योगिनी साधना चालू करना है। तब उनके गुरु ने उनको योगिनी देवी का मंत्र दिया और जो भी उनका विधि विधान होता है वो सभी विधि विधान को बताया और बोले कि ये साधना केवल और केवल 9 दिन की है। 9 दिन की ये साधना तुम करोगे और तुमको सिद्ध हो जाएगी। लेकिन 9 दिन में कितना जाप करना है उन्होंने एग्जैक्ट एक बता दिया। वो तो मुझे भी उन्होंने नहीं बताया कि कितना जाप करना था, लेकिन उनके कहे अनुसार जैसे इन्होंने योगिनी साधना किया। बहुत बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि योगिनी साधना जो है वो हमको रात को करनी होती है, लेकिन इनके में ऐसा नहीं था। इन्होंने बोला कि ये सुबह 5:30 से 10 बजे तक बैठा करते थे। 10 बजे से लेकर 12:30 तक इनका फ्री टाइम होता था। फिर 1 बजे से लेकर 4:30 तक ये बैठते थे साधना में, और फिर 4:30 से लेकर 6 बजे तक इनका एकदम फ्री टाइम, ये थोड़ा घूमते थे। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक एक बार बैठते और फिर 12 से 1 बजे तक बैठते। तो इस तरह से ये दिन में 4 बार या फिर 5 बार बैठ जाते हैं आराम से। और इसके दरमियान ही इनको वो जो योगिनी देवी का मंत्र था वो 9 दिन का जाप करना था। तो कालाष्टमी से 9 दिन इन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस तरह से इनका नींद भी इन्होंने कम ले लिया, मतलब जो इनका सोना होता है बहुत कम हो गया गुरु के कहे अनुसार, क्योंकि बॉडी को भी एक रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ इन्होंने गुरु के कहे अनुसार व्रत भी रख दिया था। व्रत अर्थात इनका एक आहार फिक्स था, उबला हुआ आलू और उनका वो कुछ होता है चटनी वगैरह, वो उसमें वो खाते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने फिक्स कर दिया कि उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और दिन में बस ये 2 बार इसको लेते थे। एक 12 बजे के टाइम पे वो लेते थे और दूसरा वो रात को लेके सो जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने 9 दिन की योगिनी साधना की। कहते हैं साधना के दरमियान तो विशेष कुछ अनुभव था ही नहीं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर जो देवी की साधना की वो अपने घर के अंदर किया था इन्होंने। तो उन्होंने बोला जिस रूम में मैं साधना करता था, बस उस रूम के इतनी भयंकर ड्रास्टिक वाइब चेंज होने लगी, इतनी अलग प्रकार की उसके अंदर से एक तेज की पुंज का प्रकाश निकलता था कि 2 दिन की साधना के बाद इनके घर वाले जब उस रूम के आसपास भी आते थे तो उनको एक अजब सा माहौल उसके अंदर फील होता था। जबकि वो जो योगिनी देवी थी वो श्रीकुलांत योगिनी थी, अर्थात सौम्य योगिनी थी, कोई उग्र योगिनी नहीं थी। इन्होंने जो जागृत किया था देवी को। तो जब इनका 8वां दिन था तो 8वें दिन में वो देवी इनको प्रत्यक्ष हो गई। प्रत्यक्ष होने के बाद ये उनके सामने पहले तो पारदर्शी रूप में आई, कि पारदर्शी रूप में ये उनको दिखने लगी।
उसके बाद 9वें दिन, जिस दिन इनका साधना का पूर्णाहुति था, तो दोपहर के समय जब ये जाप कर रहे थे तो योगिनी पूर्ण रूपेण उनके सामने देवी प्रत्यक्ष हुई थी। अब प्रत्यक्ष होने के बाद फिर क्या हुआ वो सब उन्होंने तो मुझे बताया नहीं, लेकिन हाँ प्रत्यक्षीकरण हुआ था। अब बोलने का बात आप समझ लीजिए, इस तरह से उनको सिद्धि तो हो गई, लेकिन मैं इस अनुभव से आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग सोचते हो 51 माला, 100 माला, 150 माला जाप करके आप लोग सिद्धि प्राप्त कर लोगे, जो कि अगर उस तरह से अगर 51 माला, 100 माला, 150 माला करके अगर आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो कम से कम आपको देना पड़ेगा 8 से 10 महीना, अगर योगिनी में भी कर रहे हो डेडिकेशन के साथ। तो अगर आप कम समय में सिद्धि प्राप्त करना है आपको, तो वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना तपोबल को प्रबल करना पड़ेगा। अब इनके गुरु ने बोला कि 21 दिन में 21 लाख देवी के मंत्रों का जाप करके आओ, माता जगदम्बा के मंत्रों का। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जब इन्होंने 21 दिन में 21 लाख मंत्र जाप कर लिए, इनके अंदर इतना प्रचंड तपोबल आ गया कि जो योगिनी शक्ति की जो बेग है ये झेल सकें, या फिर योगिनी शक्ति के मुकाबले इनकी ऊर्जा लगभग उनके लेवल पे पहुंच गई। क्योंकि 21 दिन में 21 लाख मतलब 1 लाख, एक दिन में 1 लाख मंत्रों का जाप, और एक दिन में 1 लाख मंत्रों का जाप अगर मान लेते हैं छोटा भी मंत्र होगा तो कहीं ना कहीं 14 से 15-18 घंटे कहीं नहीं गए। तो इतना साधना उन्होंने किया, जिसके वजह से क्या हुआ, इनके अंदर वो योगी की तपोबल आ गई। योगी का जो तपोबल है वो इनके अंदर प्रवेश हो गया, फिर इनके अंदर डेवलप हो गया। अब जब ये खुद योगी के तपोबल के साथ योगिनी साधना करने के लिए बैठे और उसमें फिर अपना तपोबल बढ़ा दिया इन्होंने, कि ये पर डे लगभग कुछ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतना बैठ के साधना कर रहे हैं तो लगभग पर डे 1 लाख 1.5 लाख कुछ जाप होगा इनका, जहाँ तक मुझे पता चल पाया। ऐसे तो डायरेक्ट मैंने पूछा भी नहीं और पूछना चाहिए भी नहीं किसी की सिद्धि के बारे में। तो वैसी परिस्थिति में जब इन्होंने इतना किया तो सीधी सी बात है कि उन्होंने अपना तपोबल उसमें भी दिया। तो उतना साधना करने के बाद इनको 9 दिन में जाके योगिनी देवी की सिद्धि हुई थी। लोग बोलते हैं 7-7 दिन में, 8-8 दिन में कर लेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए कि कैसे कर लीजिएगा, संभव नहीं है, समय देना पड़ेगा। इधर समय दीजिए, लंबा समय होगा, या फिर आपका टाइमिंग शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर टाइमिंग शॉर्ट होगा तो आपका तपोबल ज़्यादा लगेगा, और टाइमिंग बढ़ा लीजिएगा तो फिर भैया कहने की बात नहीं, फिर तो 6-8 महीने तो लगातार लग ही जाएंगे फिर साधना की सिद्धि को प्रकट करने में ही, प्रत्यक्षीकरण करने में ही। तो इसी प्रकार से जब साधक अपने अंदर तपोबल की वृद्धि कर लेता है तो शक्तियों की सिद्धि प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। शक्तियों का सिद्धि प्राप्त करना कोई बड़ा बात नहीं, आसानी से प्राप्त किया जा सकता है साधकों के द्वारा। बस हाँ, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा साधक के अंदर अगर मेहनत करने की जुनून है तो आराम से साधक साधना की सिद्धि प्राप्त कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। देखिए, इतना साधना करने के बाद अगर वो साधक का पूर्व जन्म का भी कोई कर्म रह गया जिसकी वजह से सिद्धि नहीं होना होगा ना, तो उतने तपोबल के कारण वो कर्म भी दब गया, जिसकी वजह से इनको सिद्धि भी हो गई। मान लेते हैं उनके कोई पूर्व जन्म का कर्म था जिसकी वजह से सिद्धि नहीं होना होगा, लेकिन जब इनके गुरु ने इतना करवा दिया तो वो सिद्धि होने के लिए अब जबरदस्ती ही होगी, क्योंकि साधक ने इतनी तपोबल अपना बना लिया है, इतना तप कर लिया है कि प्रकृति अब उसको फल ना दे के रह ही नहीं पाएगी। इन्होंने प्रकृति के नियम को अपने आड़े नहीं आने दिया कि मेरा कर्म बंधन इतना था। ऑलरेडी साधना इन्होंने अपनी उस लेवल पे ले गए कि कर्म बंधन इनको इफेक्ट ना कर पाए। तो इसी प्रकार योगिनी देवी आदि की साधना होती है। आशा करता हूँ आज के जो अनुभव से आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बस से लाइक कर दें, जो लगना है सब्सक्राइब कर घंटे वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और एक बात मैं बता दूँ, अगर आप सभी लोगों को योगिनी यक्षिणी अप्सरा आदि की उचित विधि विधान से साधना करनी है, या फिर उचित यंत्र आदि माला आदि के साथ अगर आप देवी की साधना आदि करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उधर जाइए, ज्वाइन हो जाइए। मेरा सर्वानंद बोल के आईडी होगा, उधर से आप मेरे को मैसेज डालें। सर्वानंद आईडी पे मैसेज करने के बाद मेरे से बातचीत करके आप इन देवी का विधि विधान, साधना विधि और यंत्रमाला आदि भी उचित दक्षिणा देके प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार था आज का वीडियो। सभी को हर हर महादेव, जय मां काली।